Hello future nurses, welcome to Easy Nurse, where nursing education made easy. Today we will discuss about anemia. तो एनीमिया क्या है? जब हमारे बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन का कमी होती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं. तो चलिए हम देखते हैं. सो एनीमिया इज इक्वल टू लो हेल्दी रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन. क्योंकि रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करता है, जब वो ऑक्सीजन लेस हो जाता है तब हमारे बॉडी में फैटिक एंड वीकनेस शो होता है. ये सब एज में होता है. तो हम इधर देखेंगे, ये है नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, जहाँ रेड ब्लड सेल का अमाउंट ज़्यादा है. एंड व्हेन पेशेंट विथ एनीमिक, यहाँ पे रेड ब्लड सेल का अमाउंट कम हो जाएगा. तो यही है एनीमिया. तो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया. फर्स्ट इज एप्लास्टिक एनीमिया. इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन व्हेन बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग द न्यू रेड ब्लड सेल. इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी पूरा बंद कर देता है नया ब्लड प्रोड्यूस करने में. तो अभी हम देखेंगे हिमोलाइटिक एनीमिया. सो हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है जब तक कि हमारे बॉडी उसका रिप्लेसमेंट करता है. तो इसको हम हिमोलाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं. तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया. इट इज ए genetic disorder when our red blood cell become rigid and sticky. इस कंडीशन में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल अपने खुद के डिस्क शेप से ऐसे सिकल शेप में आ जाता है. तो इसको ही हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. तो नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. तो हमें सबको ही पता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है. जब हमारे बॉडी में आयरन लेवल कम हो जाता है तब हमारे रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है हमारे बॉडी टिश्यू के लिए. तो इस कंडीशन को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं. तो नेक्स्ट है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया. In this condition, our body doesn't get enough amount of healthy red blood cells due to vitamin B12 and folic acid lack. जब हमारे बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल अच्छे से नहीं आता है क्योंकि विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड का कमी होती है. तो इन दिस कंडीशन हम इसको विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं. तो ये है टाइप्स. तो पहला टाइप्स iron deficiency anemia, then second vitamin B12 and folic deficiency anemia, then aplastic anemia, then hemolytic anemia, then sickle cell anemia. तो ये आपको briefly लिखना है. देन अभी हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स. जब एनीमिया होता है एक पेशेंट को तब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे. तो पहला है फैटिक. जिस पेशेंट का एनीमिया है तो हर टाइम उसको लो फील रहता है, अच्छा नहीं लगता, हर टाइम वीकनेस रहता है. देन पेल स्किन, ये बहुत हम देखते हैं. जैसे कि हमारे नॉर्मल स्किन कलर से वो जिस पेशेंट को एनीमिया है उनके मतलब स्किन कलर पेल हो जाता है, येलोइश हो जाता है. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है. देन हम देखेंगे देन डिजीनेस, हर टाइम सर घूमते रहता है क्योंकि हमारे बॉडी में वो ब्लड का काउंट कम है इसलिए. देन फास्टर हार्ट बीट, वो धड़कने तेज हो जाता है उस इंसान को. देन कोल्ड हैंड एंड फीट, जो पेशेंट को एनीमिया है उनके बॉडी में मतलब हाथ और पैर को हर टाइम वो ठंडा रहता है, उनको हर टाइम ठंडा लगता है. तो ये है साइन एंड सिम्टम्स. तो पहला है फैटिक, देन पेल स्किन, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन डिजीनेस, देन फास्टर हार्ट बीट, देन कोल्ड हैंड एंड फीट. देन अभी हम देखेंगे कॉजेस ऑफ एनीमिया. किस वजह से एनीमिया हो रहा है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो पहला है ब्लड लॉस. जैसे कि
मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, जिन लोगों को अल्सर है उस टाइम पे एनीमिया होने का चांसेस ज़्यादा होता है। देन पुअर डाइट, जो लोग अच्छे से खाना नहीं खाता है, एक डाइट मेंटेन नहीं करते, तो उनको वो चांसेस होता है। देन क्रॉनिक डिजीज़, जो लोग क्रॉनिक डिजीज़ के अंडर में है उनको भी होने का चांसेस ज़्यादा है। देन बोन मैरो प्रॉब्लम, ये बहुत रेयर और अभी तो सब में दिख रहा है कि जो लोग ऑलरेडी बोन मैरो के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो उनको एनीमिया होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो देन इनहेरिटेड कंडीशंस, तो अभी हम देखेंगे कि एनीमिया के वजह से कौन कौन रिस्क में है। तो फर्स्ट है वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, देन प्रेग्नेंट वुमेन, देन पीपल विथ पुअर डाइट्स, देन चिल्ड्रन, देन एल्डरली। अभी हम देखेंगे डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस है एनीमिया के अंडर पे। तो पहले है CBC, हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट, देन फेरिटिन एंड आयरन लेवल्स, देन B12 एंड फोलेट टेस्ट। तो अभी हम देखेंगे ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है एनीमिया के। तो पहला है डाइट चेंज, वो पेशेंट को अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, अगर पुअर डाइट में रहेगा तो वो चांसेस ज़्यादा होता है। देन आयरन एंड B12 एंड फोलेट सप्लीमेंट, देन ट्रीटमेंट अंडरलाइंग द कॉजेस, और अगर पेशेंट को ज़्यादा एनीमिया का प्रॉब्लम है इन सीवियर कंडीशन, तब वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ेगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन इन सीवियर केसेस। सो अभी हम देखेंगे प्रिवेंशंस। सो पहला है अवॉइड टी एंड कॉफ़ी विथ आयरन मिल्स। तो हमें पेशेंट को बोलना है कि ज़्यादा कैफीन ना लेने के लिए, ज़्यादा टी ना लेने के लिए, जो कि जो आयरन मिल्स है वो ज़्यादा नहीं लेने के लिए। देन बैलेंस डाइट, आयरन एंड B12 फोलेट, हमें पेशेंट को बोलना है एक बैलेंस डाइट के अंडर में रहने के लिए, जो कि आयरन रहेगा B12 एंड फोलेट के अंडर पे। देन नेक्स्ट है आयरन सप्लीमेंट इन प्रेगनेंसी। तो जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हमें बोलना है कि ज़्यादा आयरन टैबलेट्स लेने के लिए। एंड नेक्स्ट है रेगुलर चेकअप, हमें पेशेंट को इनकरेज करना पड़ेगा कि डॉक्टर के पास आए, फॉलोअप चेकअप के लिए आए, क्योंकि अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम होगा पेशेंट को तो ये पहले से डायग्नोस हो जाएगा, इसलिए हमें रेगुलर चेकअप के लिए पेशेंट को बोलना है। तो फाइनल टेक अवे क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले है हमें बोलना है कि वो टेस्ट करवाए, पहला ही होगा टेस्ट। देन अच्छा खाना खाना है, ईट स्मार्ट, देन टेक सप्लीमेंट इफ नीडेड। देन हमें पेशेंट को एडुकेट करना है कि किस वजह से एनीमिया हो रहा है और किस वजह से एनीमिया हो सकता है, तो उसे हमें पेशेंट को एडुकेट करना है। देन टेक केयर ऑफ योर ब्लड एंड इट विल टेक केयर ऑफ यू। इसका मतलब क्या, अगर आप अपने खुद के ब्लड को अच्छे से देखेंगे तो वो आपके बॉडी को अच्छे से रखेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो ये है प्रिवेंशन एंड द फाइनल टेक वे। आई होप all you understood my session. We will meet again with new session. Till then, keep learning and stay tuned with Easy Nerds. Thank you.